कभी कभी हमें अपने जीवन में अपने गुड को, अपने बेटर को या अपने बेस्ट को भी इग्नोर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। हाँ, छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो सिचुएशंस क्या होती हैं? देखिए, महाप्रभु जी कितना अच्छी तरह से हमें ये समझा रहे हैं, उनका चरित्र हमें ये समझा रहा है। ये महाप्रभु जी की ये जो बात है, ये उस समय की है जब वो विद्यार्थी निमाई थे। जैसे महात्मा बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ थे, विवेकानंद जी नरेंद्र थे, वैसे ही महाप्रभु जी पहले निमाई थे। बहुत मेधावी छात्र थे, स्कॉलर, इनकी स्कॉलर्स का, इनके एक्सीलेंसी का सिक्का जो था वो सिर्फ इनके स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ही नहीं, बल्कि भारत के जितने विश्वविद्यालय थे, विद्यार्थी थे, अध्यापक थे, सब इनकी एक्सीलेंसी का सिक्का मानते थे। निमाई जी को न्याय शास्त्र में रुचि बढ़ी और उन्होंने एक विद्यालय में जाकर न्याय शास्त्र की क्लासेस को लेना शुरू कर दिया। अब जिस विश्वविद्यालय में निमाई न्याय शास्त्र की क्लासेस ले रहे थे, वहां पे पहले एक उनके सीनियर स्टूडेंट थे जो कि न्याय शास्त्र में बहुत स्कॉलर थे और उनकी इच्छा भी यही थी कि वो ही विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस न्याय शास्त्र के विद्वान बने। और वो थे भी ऐसे ही, और अपनी एक, आप बुक कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए या टीका कह लीजिए, न्याय शास्त्र पर लिख रहे थे। अब इधर निमाई जी ने क्लासेस लेनी शुरू की तो उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखनी स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि दोनों ही स्कॉलर्स थे तो दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कि स्कॉलर्स में कंपटीशन हो, पहले बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती थी और दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे, एक दूसरे से नॉलेज की आदान प्रदान किया करते थे। तो उनमें कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। वैसे भी वो सीनियर और जूनियर थे, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन जैसा माहौल जो था, जो आज क्रिएट हो जाता है, वो नहीं होता था। तो जब दोनों फ्रेंड्स बन गए तो बातों बातों में निमाई जी ने बताया कि मैं ये बुक लिख रहा हूँ। अब ये जो सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो निमाई की एक्सीलेंसी को जानते थे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए ये क्या लिख रहे हैं। तो उन्होंने निमाई को कहा कि मुझे कुछ बताओ, तुम क्या लिख रहे हो। निमाई जी ने सहज भाव से उनको जो भी अभी तक उन्होंने लिखा था कुछ पार्ट उसका पढ़कर सुनाया, और जैसे ही सुनाया वैसे ही वो बहुत जोर जोर से फूट कर रोने लगे। दाई जी ने पूछा, ये क्या हो गया, आप रोने क्यों लगे? तो उन्होंने बहुत ही साफ दिल से अपने मन की बात बता दी। निमाई, मैं चाहता था कि मैं न्याय शास्त्र का सबसे फेमस विद्वान बनूं, सबसे फेमस स्कॉलर बनूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तुम बनोगे, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो बस इतना सुनना ही था कि बहुत ही सरलता से निमाई जी ने अभी तक जितना भी उन्होंने लिखा था वो सारी पोथी उठाई और गंगा जी में प्रवाहित कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब वो ना ये बुक लिखेंगे और ना ही न्याय शास्त्र में अपना करियर बनाएंगे। तो आज लोगों को प्रभु नाम रख लेने का बहुत शौक है, लेकिन क्या गुण वैसे हैं? क्या किसी में इतनी सरलता से किसी और के लिए त्याग कर देने की भावना है? आज तो गले से पकड़ के त्याग करवाया जाता है कि बस हम ही हम हैं। रिलेशनशिप्स में भी क्या हुआ, जो तुम 20 साल से आ रहे हो, अब तो हम आ गए हैं, अब तुम भूल जाओ, जाओ यहाँ से, मर जाओ। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर उस समय न्याय शास्त्र के एक श्रेष्ठ विद्वान बनने के लिए निमाई जी ने अपने सीनियर के सालों की मेहनत को रौंद दिया होता, तो वो एक फेमस न्याय शास्त्र के विद्वान बन गए होते।
लेकिन क्या उन्हें महाप्रभु जी जैसी श्रेष्ठतम पदवी मिलती? क्या वो अपने जीवन की इस श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर सकते? नहीं। तो ये एक छोटी सी महाप्रभु जी की कथा हमें बता रही है कि दूसरे की सालों की मेहनत, दूसरा जब अपने बेस्ट की ओर बढ़ रहा है तो आपको उसके रास्ते में कांटा नहीं बनना है। दूसरे की मेहनत की कद्र करनी है। अपने बेस्ट के लिए या अपनी सक्सेस के लिए आपको दूसरों को उनकी जगह से नहीं हटाना है, क्योंकि ये वही हो गई कि वासना आपसे ये एक गलत काम करवाती है। और जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका मन असंतुष्ट रहता है, अशांत रहता है, क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा को गवारा नहीं है। इसीलिए आप अंदर से ही असंतुष्ट और अशांत रहते हैं। और फिर वही बात हो गई कि द बेस्ट क्या है, द बेस्ट लाइफ क्या है जिसमें आप सेटिस्फाइड हों। एक शांत और संतुष्ट लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। तो बुरा करके आप कभी भी द बेस्ट को नहीं पा सकते। किसी का बुरा करके आप द बेस्ट को कभी नहीं पा सकते। ठीक है, आपके प्रारब्ध में पद है, प्रतिष्ठा है, शोहरत है, लोगों का सम्मान लिखा है, लेकिन इसके कारण आप दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते। निमाई जी के टाइम में ही एक दिग्विजय पंडित थे। पहले क्या होता था कि पंडित जो थे, विद्वान जो थे, वो अलग अलग राज्यों में जाते थे और वहाँ पर ढिंडोरा पिटवा देते थे कि जो यहाँ विद्वान हो वो हमसे आके शास्त्रार्थ करे, और अगर जीत जाएगा तो हम अपना पदवी को, विद्वान होने की पदवी को यहाँ छोड़ के, अपनी धन दौलत छोड़ के चले जाएंगे, और अगर हार जाएगा तो हमें दिग्विजय होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर नहीं चाहते, कोई भी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, तो बस लिख कर दे दो कि आप दिग्विजय हो। तो उस टाइम पे भी निमाई जी के स्थान पर एक दिग्विजय पंडित आए। बहुत शोहरत थी, बहुत पद था, बहुत पैसा कमा लिया था, सर्टिफिकेट्स पर सर्टिफिकेट्स थे, अवार्ड्स पर अवार्ड्स थे उनके पास। दिग्विजय होने के इतने इतने हाथी घोड़े लेकर चलते थे, लोग उनके रास्तों में फूल चढ़ाते थे और बहुत ही शान और शौकत से वो चला करते थे। और अपनी इस शोहरत पर उन्हें बहुत घमंड था। उन्हें लगता था बस मैं ही मैं हूँ। तो जब निमाई जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि इनका घमंड तोड़ना चाहिए। उन्होंने पब्लिकली तो जाकर उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन वो रोज गंगा जी के किनारे जाया करते थे। वहाँ उन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ प्लान बनाया कि हम इनसे शास्त्रार्थ करेंगे। पब्लिकली तो इनका हम ऐसे नहीं होने देंगे, अपमान नहीं होने देंगे, लेकिन इनको एहसास ज़रूर करा देंगे कि सिर्फ ये ही एक पंडित संसार में नहीं है। ठीक है, दूसरों को इनके जितनी शोहरत नहीं मिली, इतने जैसा इनके जैसा पैसा नहीं है, पदवी नहीं है, लेकिन वो भी पंडित हैं। उन्हें भी शास्त्रों का ज्ञान है, वो भी शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो जब गंगा किनारे निमाई उनसे मिले तो निमाई जी ने उनसे आग्रह किया कि आप गंगा जी के बारे में हमें कुछ सुनाइए। तो अब वो जो विद्वान थे वो तो पहले ही घमंड में थे, और जब ऐसे लोगों को कुछ अवार्ड्स मिल जाते हैं ना दिग्विजय होने के, तो उन्हें लगता है कि बस अब जो हम बोल रहे हैं वही वही शास्त्र है, बाकी शास्त्र तो गए पानी लेने, बस अब जो हम बोलेंगे वही शास्त्र होगा।
तो उन्होंने गंगा जी पर कुछ श्लोक बनाकर बोले। अब निमाई ताई जी ने जब श्लोक, अब उनको क्या लग रहा था कि वो उसी समय गंगा जी पर श्लोक बना के बोल रहे हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये श्लोक याद रह जाएंगे, तो अगर इसमें कोई गुण या दोष होगा तो वो तो कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। लेकिन अब हमारे निमाई जी तो थे वहां पे ऐसे। अब निमाई जी ने फटाफट से, उनको वो श्लोक याद भी रह गए और उन्होंने उन श्लोकों में से गुण और दोष पकड़कर उन दिग्विजय पंडित को सुना भी दिए। तब उन दिग्विजय पंडित ने अपनी हार को माना और उन्हें वैराग्य हो गया और फिर वो महाप्रभु जी की शरण में आ गए। तो हमें अपने जीवन में इस चीज को सीखना है कि कहाँ हमें अपनी सक्सेस की एक सीमा निर्धारित करनी है, कहाँ संयम कर लेना है, कहाँ संतोष कर लेना है, कहाँ हमें स्थिर रहना है, कहाँ हमें छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, और कहाँ हमें छोड़ना नहीं है, सामने वाले का अहंकार तोड़ देना है। तो अगर आप अपने जीवन में इन चीज़ों को सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको जो भी मिलेगा वो द बेस्ट ही होगा। तो अपनी लाइफ को खुद से बेस्ट तक पहुंचाने के लिए ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता है मैंने शास्त्रों में पढ़ी हैं, अपने अनुभव से सीखी हैं कि हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पे मनन कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो तक श्री राधे।